Hello guys, I am the Tacto. I hope you all are doing well and today's video is gonna be about 6G network. आज हम 6G नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। भारत में सभी लोगों को अभी 5G नेटवर्क ही नहीं मिल पाया है और दुनिया के कई देशों ने 6G को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। आइए जानते हैं कि 6G नेटवर्क क्या है। 6G इंटरनेट आने के बाद आपको क्या क्या फायदे होंगे। भारत में अभी सभी टेलीकॉम ग्राहकों को 5G नेटवर्क की सुविधा ही नहीं मिल रही है। देश में सिर्फ 2 टेलीकॉम कंपनियां जियो और एयरटेल ही अपने ग्राहकों को 5G सर्विस उपलब्ध करा रही है। कुल मिलाकर देश में अभी सभी टेलीकॉम ग्राहकों तक 5G इंटरनेट की सुविधा पहुंचाने का काम चल रहा है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने 6G नेटवर्क सेवा को शुरू करने की समय सीमा भी तय कर दी है। पीएम मोदी कह चुके हैं कि 6G नेटवर्क सुविधा शुरू करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई जा चुकी है, जो लगातार काम कर रही है। उनके मुताबिक 2030 तक देश में 6G नेटवर्क सेवा शुरू कर दी जाएगी। दुनिया के कई देश 6G इंटरनेट सेवा शुरू करने की दिशा में पहले ही काम शुरू कर चुके हैं। दक्षिण कोरिया की सरकार ने तो ये भी घोषणा कर दी है कि देश में साल 2028 तक ग्राहकों को 6G नेटवर्क सेवा मिलनी शुरू हो जाएगी। कोरिया की सरकार ने लोकल कंपनियों को 6G नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाले सामान की मैन्युफैक्चरिंग करने को भी कह दिया है। कोरिया तय समय पर 6G सेवा शुरू कर ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बनना चाहता है। कोरियाई सरकार इस परियोजना पर 3,900 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। साउथ कोरिया के विज्ञान मंत्री लिम ही के मुताबिक 6G नेटवर्क की रफ्तार देश में उपलब्ध मौजूदा नेटवर्क के मुकाबले 50 गुना ज्यादा होगी। दक्षिण कोरिया की सरकार ने स्थानीय कंपनियों को 6G नेटवर्क से जुड़े सामान बनाने को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी का ऐलान भी कर दिया है। दक्षिण कोरिया की सरकार इससे जुड़ी सप्लाई चेन को मजबूत करने पर जोर दे रही है। बता दें कि साउथ कोरिया की 5G के विस्तार में 25.9% हिस्सेदारी है। वहीं चीन की इसमें हिस्सेदारी 26.8% है। साउथ कोरिया के अलावा अमेरिका, चीन, जापान और भारत भी 6G नेटवर्क उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहे हैं। अमेरिका ने इसके लिए नेक्स्ट-जी अलायंस लॉन्च किया है। इस अलायंस में एप्पल, AT&T, क्वालकॉम, गूगल और सैमसंग शामिल हैं। वहीं चीन ने 2022 के आखिर में अपने टेलीकॉम रिसर्च इंस्टीट्यूट का लिखा श्वेत पत्र के जरिए 6G के लिए विजन जारी किया था। इसके पहले एक चीनी मोबाइल कंपनी ने भी इस दिशा में अपना सुझाव जारी किया था। जापान में भी 6G के लिए विजन 2030 नाम से श्वेत पत्र प्रकाशित कर चुका है। यह श्वेत पत्र जापान के इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल एंड वायरलेस नेटवर्क फोरम ने तैयार किया था। जापान की मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन ने इसके लिए एक गवर्नमेंट सिविलियन रिसर्च सोसाइटी भी बना दी है। वहीं साउथ कोरिया की मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने 6G नेटवर्क के शोध व विकास का प्लान बनाया है। हमारे मोबाइल इंटरनेट के लिए वैसे तो 5G इंटरनेट सेवा ही काफी है, लेकिन अगर 6G नेटवर्क सेवा शुरू हो जाती है तो इसका कवरेज एरिया 10 किलोमीटर हो जाएगा। साफ है कि नेटवर्क के गायब होने का झंझट खत्म हो जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक 6G नेटवर्क सेवा शुरू होने के बाद इंटरनेट की स्पीड मौजूदा 5G नेटवर्क के मुकाबले करीब 100 गुना तक ज्यादा होगी। आसान भाषा में समझे तो 6G इंटरनेट की रफ्तार 100 Gbps तक होगी। इंटरनेट की ज्यादा रफ्तार का असर ऑनलाइन मीटिंग्स से लेकर मूवी एक्सपीरियंस तक में नजर आएगा। अगर 6G नेटवर्क सेवा शुरू हो जाती है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग अब से बहुत शानदार हो जाएगी।
हर वो काम एआई और मशीन लर्निंग की मदद से हो सकेगा जिसके लिए फिलहाल इंसानों के नजर रखने की जरूरत पड़ती है। सामान्य जीवन में देखें तो एक 4K मूवी को डाउनलोड करने में 1 सेकंड से भी कम वक्त लगेगा। इससे बिजली की खपत और समय दोनों की बचत होगी। कारखानों में मशीन और रोबोट के इस्तेमाल से ऊर्जा व पानी की बचत होगी। 6G इंटरनेट सेवा शुरू होने पर कृषि क्षेत्र को भी बड़ी मदद मिलेगी। स्मार्ट फार्मिंग की मदद से फसल में सही मात्रा में कीटनाशकों का इस्तेमाल होगा। वहीं पानी की बचत भी हो सकेगी। साथ ही मवेशियों पर भी स्मार्ट तरीके से नजर रखी जा सकेगी। ड्राइवरलेस व्हीकल्स को ऑपरेट करने में भी आसानी बढ़ेगी। स्मार्टफोन के बजाय लोग ब्रेन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल शुरू कर पाएंगे। इसके साथ ही चिप्स को इंसान के शरीर में लगाकर साइबॉर्ग का इस्तेमाल शुरू हो पाएगा।